गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हेमंत कुमार सिंह, प्रवक्ता गणित, GRV इंटर कॉलेज राठ, हमीरपुर से। कैसे हो बच्चों? घर में ही बने रहना और जो भी इस वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचने के सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करना और करवाना। और साथ ही आरोग्य सेतु ऐप सभी ने डाउनलोड कर लिया है और यदि किसी ने ना किया हो तो उसे करवाइए और करिए। अपने रिश्तेदारों में भी फ़ोन करो, आस पड़ोस भी बताओ कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सरकार ने एक ऐप के बारे में जानकारी दी गई है, दीक्षा ऐप को डाउनलोड करें सभी। और उसमें आपकी पाठ्य सामग्री मौजूद है, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले आप दीक्षा ऐप को डाउनलोड करेंगे। उसमें जब ओपन करेंगे तो 3 सेक्शन आते हैं, उसमें 3 भाग आते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी एवं अन्य। तो विद्यार्थी वाले पे आप लोग क्लिक करना और उसके बाद क्लास आएगी, उसमें बोर्ड आएगा, यूपी बोर्ड डालना उसमें, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उसके बाद उसमें क्लास डालिएगा तो आपका वो जो मैटर आपको चाहिए, जो पाठ्य सामग्री आपको चाहिए, वो आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो दीक्षा ऐप सभी बच्चे डाउनलोड कर लें क्योंकि उसी के माध्यम से आपकी ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया रहेगी, ठीक है। क्योंकि किताब मिल नहीं पा रही है क्योंकि दुकान नहीं खुलेंगे, इसीलिए उसमें किताब पहले से मौजूद है, उसी को आपको हल करना है, ठीक है। उसी के सवाल देखने हैं, उसी से पढ़ाई करनी है। तो आप लोग दीक्षा ऐप को सभी लोग डाउनलोड कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज 5 मई 2020 को आपकी पाठ संख्या 2 से अगली वीडियो है और NCERT किताब से पार्ट 2, उदाहरण संख्या है 10। इसमें लिखा है दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर होगा कॉस इनवर्स 84/85। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये दोनों साइन इनवर्स में है और लाना किस में है, कॉस इनवर्स में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको कैसे हल किया जाता है। देखिएगा, इसमें साइन इनवर्स है और ये कॉस इनवर्स में लाना है, ठीक है। तो या तो दोनों को हम कॉस इनवर्स में बदल लें, ठीक है, या फिर इसको कुछ मान लें थीटा और इसको फाई, या ए और बी मान लें, इस तरीके से भी हो सकता है। तो दोनों ही तरीके हैं। तो हम जो हमने सिखाया आपको वही कराते हैं कि LHS लिया हमने। LHS में क्या है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदला जा सकता है और साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कैसे बदलते हैं, साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स √1 माइनस x², ठीक है। तो यहाँ से x की जगह 3/5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉस इनवर्स कितना कर देंगे, 1 माइनस 3/5 का 1, ऐसे इसको बदल दें, कॉस इनवर्स कितना, √1 माइनस 8/17 का 1, ठीक है। यहाँ हमने क्या लगाया है, साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स √1 माइनस x, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ये वाला लगा दिया। अब इसको हल करें तो ये बनेगा कॉस इनवर्स, देखिए 9/25 बनेगा, लघुत्तम लेंगे 25 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम
25-9/25। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब आगे देखिए, माइनस का ये बनेगा कॉस इनवर्स रूट में 17 का वर्ग होता है 289 यानी 289, तो 289 माइनस का 8 का वर्ग 64/289। ठीक है, यानी कि इसको हल करने पर ये आ जाएगा कॉस इनवर्स कितना 16 का वर्गमूल कितना होता है 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो ये कितना आ गया 4/5 माइनस कॉस इनवर्स। ठीक है, अब ये कितना है 289 में से 64 घटा दिया 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, बिल्कुल सही 15, और ये कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब इसको यदि हम टोटल वाला फॉर्मूला लगाएं, जो ये वाला देखिए, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का सूत्र होता है कॉस इनवर्स कितना एक्स वाई, माइनस है तो प्लस आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अगले अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है सूत्र इसका। ठीक है, तो ये सूत्र लगाएंगे इसमें तो क्या बनेगा, देखिए x की जगह 4/5 है, y की जगह 15/17 है। ठीक है, माइनस है तो प्लस आता है 1 माइनस 4/5 का वर्ग गुणे में रूट 1 माइनस 15/17 का वर्ग। ठीक है, अब इनको हल करते हैं। इनको हल करने पर कॉस इनवर्स के अंदर कितना आया, ये हो गया 60। ठीक है, और ये हो गया 85। ठीक है, प्लस अब इसको हल करें तो ये कितना बनेगा भाई 16/25 को लघुत्तम लेंगे तो 25 माइनस 16/25 और यहाँ पर अगले वाले वर्गमूल में ये बनेगा 289 माइनस का 225/289। तो समझ में आ रहा है। अब देखिए कॉस इनवर्स 60/85 तो ये है। ठीक है, प्लस अब देखिए ये कितना बनेगा 25 माइनस 16 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये कितना आएगा 3/5 और ये कितना आएगा भाई ये आएगा 64, तो 64/289 यानी कि 8/17। तो इसको हल कर लें तो 3/5 गुणा ये कितना आएगा 64 यानी कि 8/17। इसको हल करें कॉस इनवर्स कितना आएगा भाई 60/85 प्लस 24/85 और इनको हल किया जाए तो ये आ जाएगा 85 लघुत्तम हो गया, लासा 85 हो गया। ठीक है, और 60 और 24 जोड़े कितना आ गया 84, और यही तो हमें लाना था, ये आ गया आगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि दर्शाइए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर पाई हमें लाना है। देखिए इसको कैसे करेंगे। इसके भी दो तरीके हैं। इसके दो तरीके क्या हैं? इसके दो तरीके ये हैं कि इन दोनों को टेन इनवर्स में बदल दिया जाए और इसको इधर भेज दिया जाए। दोनों ही तरीके हैं, तो दोनों तरीके हम करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर माना कि साइन इनवर्स 12/13 को हमने मान लिया x और कॉस इनवर्स 4/5 को हमने मान लिया y। ठीक है, तो यहाँ से साइन x बराबर कितना हो गया 12/13 है ना,
और कॉस वाई बराबर कितना हो गया 4/5। सही है भाई। साइन इनवर्स जब इधर जाएगा तो साइन एक्स बनाएगा, साइन एक्स बराबर 12/13 हो गया, और यहाँ से कॉस वाई बराबर 4/5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्योंकि हमें tan में लेके आना है तो tan x कितना होगा, tan x कितना होगा, tan x होगा भाई 12 इसका लंब है, 13 इसका कर्ण है, तो आधार कितना होगा 5, तो tan x कितना आएगा 12/5। और यहाँ से tan y बराबर कितना आएगा, आधार 4 है तो लंब 3 हो जाएगा, यानी कि 3/4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x का मान tan इनवर्स में कितना आया, x बराबर tan इनवर्स 12/5 और y बराबर tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो ऐसे कर ली, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप कि tan x प्लस वाई का सूत्र लगाया। ठीक है, tan x प्लस वाई होता है हमारा tan x प्लस का tan y बटे में 1 माइनस tan x गुणा tan y। ठीक है, तो हम ये मान तो निकाले थे, ठीक है, और ये मान जो हमने निकाला हुआ है, तो tan x और tan y का मान यहाँ रख दे, तो ये कितना आएगा 12/5 प्लस 3/4 बटे 1 माइनस 12/5 गुणा 3/4। ठीक है, और अब आगे इसमें क्या करना है, हल करना है इसको, तो इसको हल करेंगे तो tan x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, लघुत्तम ऊपर आएगा 20। ठीक है, 5×48 यहाँ हो गया और 5 से 15 वहाँ हो गया, बटे में ऐसे 20 यहाँ पे आ जाएगा, तो 20 माइनस 12 से 36। ठीक है, यहाँ 20 से 20 कट गया, 20 से 20 कट गया, तो यहाँ पर हम देखें तो ये आता है 63/16 माइनस का। ठीक है, अब आगे अगर देखा जाए, देखिए इसमें tan इनवर्स को भी हम tan इनवर्स 63/16 को भी z मान लें, तो यहाँ से tan z का मान हो जाएगा 63, यहाँ से tan z का मान हो जाएगा 63/16। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो ये -63 कितना आता है 16 आता है। ठीक है, अब देखें tan x प्लस वाई बराबर माइनस का tan z आ रहा है, क्योंकि 63/16 किसका मान है, tan z का मान है। ठीक है, यहाँ से दो निष्कर्ष आते हैं कि x प्लस वाई या तो z के बराबर माइनस z के बराबर होगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं tan x प्लस वाई बराबर tan ऑफ माइनस z या tan ऑफ पाई माइनस z। ठीक है, दोनों रिजल्ट है। अब यदि हम इसको लेते हैं तो ये आएगा x प्लस वाई बराबर माइनस z या x प्लस वाई बराबर पाई माइनस z। ठीक है, अब दोनों धनात्मक संख्याओं का योग करने पर कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं आती, तो ये तो हमारा हो गया कैंसिल। कौन सा सही रहा, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर पाई माइनस z और z को ले गए इधर, तो ये कितना हो गया x प्लस वाई प्लस z बराबर पाई। x कितना था, ये साइन इनवर्स 12/13 प्लस y कितना था, ये रहा कॉस इनवर्स 4/5 और z कितना था, ये रहा, तो tan इनवर्स 63/16 बराबर, समझ में आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सबसे पहले साइन इनवर्स 12/13 को x माना, कॉस इनवर्स 4/5 को y माना, तो साइन x बराबर 12/13 हुआ।
और cos y बराबर 4/5। इससे tan x और tan y निकाल लिया, ठीक है। और इसमें इसकी भी आवश्यकता नहीं थी लेकिन निकाल लिया, ठीक है। अब tan x प्लस वाई का जो सूत्र है वो होता है tan x प्लस tan y बटे में 1 माइनस tan x गुणा tan y। tan x tan y हमने निकाल रखे हैं, उनके बाद हमने यहाँ रख दिए, हल किया, -63/16 है। अब हम जानते हैं tan इनवर्स tan इनवर्स 63/16 बराबर z माना है, तो tan z कितना होगा 63/16। तो ये जो मान है ऋणात्मक से अलग यानी माइनस हटा दें तो ये किसका मान है tan z, तो माइनस tan z आ गया। अब माइनस tan z दो शर्तों पे आ सकता है, या तो tan ऑफ माइनस z करें या tan ऑफ पाई माइनस z करें, ठीक है, दोनों ही ले लिए। अब इसको चेक किया कि कौन सा सही रहेगा। यदि ये लेते हैं पहला तो x प्लस वाई बराबर माइनस z, और ये वाला लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर पाई माइनस z। तो देखें कि दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, उनका योग हम करते हैं तो कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा, इसीलिए ये तो हो गया कैंसिल, ये नहीं लिया जाएगा। तो कौन सा सही है, ये वाला सही है। इसको लिया हमने तो ये रखा x प्लस वाई बराबर पाई माइनस z, z तो जल लिया, x प्लस वाई प्लस z बराबर पाई, x का मान, y का मान, z का मान रख दिया ऊपर से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 3। इसमें ये कह रहा है, प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/5। तो इसको हमें कैसे हल करना है हम समझाते हैं, क्योंकि यहाँ दुगना है और यहाँ tan इनवर्स है, तो दोनों ही काम है, ठीक है। देखिए तो इसमें कैसे सिद्ध करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि पहले 2 साइन इनवर्स x को बदल लेते हैं साइन इनवर्स में, और फिर साइन इनवर्स को बदलेंगे इसमें tan इनवर्स में, हल हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो हम जानते हैं कि 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स कितना होता है 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस सूत्र को लगाते हुए हम इसको हल करेंगे। तो LHS में क्या है, LHS में है 2 साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। अब x यहाँ कौन है, x 3/5 है, तो यहाँ पर हम साइन इनवर्स 2 गुणा 3/5 रूट में कितना 1 माइनस 3/5 का, ठीक है। अब इसको हल करें तो साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा 6/5 गुणे में, इसको हल किया जाए तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9/25, ठीक है। साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 6/5 गुणे में, हाँ भाई इसको हल करें 25 माइनस 9 16 हुआ, 16 का रूट 4 होता है और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो ये कितना आएगा 4/5, ठीक है। अब इसमें हम जो है आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 24/25। अब दोबारा से मैं tan इनवर्स के लिए सूत्र लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x को यदि हमें tan इनवर्स में लेके आना है तो क्या लगता है सूत्र इसमें x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम लिख देंगे tan इनवर्स कितना, x का क्या है 24/25 है, तो 24/25 ऊपर आ गया, और यहाँ पर अंडर रूट में 1 माइनस 24/25 का, ठीक है। अब इसको हल करना है बस, तो tan इनवर्स 24/25 बटे में इसको हल करेंगे तो 25 का होता है 625 माइनस 576
बटे में कितना 600 रूट के अंदर आएगा। ठीक है, इसके अंदर आएगा रूट के अंदर। अब यहाँ पर tan इनवर्स कितना हो जाएगा 24/25 बटे रूट। ठीक है, ये कितना होगा भाई, रूट के अंदर 625 माइनस 576 है, तो 625 माइनस 576 कितना होता है 49। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर यहाँ लिखते हैं पहले 49 बटे कितना 600। अब इसको हल करें आगे, तो tan इनवर्स 24/25 तो ये है ही, बटे में ये आएगा 7/25। ठीक है, 25 से 25 कट गया, तो रिजल्ट आ गया tan इनवर्स कितना 24/25। समझ में आ गया? कुछ नहीं किया है, पहले हमने ये वाला सूत्र लगाया 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x √ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उससे ये ले आए। और उसके बाद sin इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x बटे √ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये सूत्र लगाया, इसको हल किया, तो ये पूरा 24/7। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसमें भी हमें हल करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65 लाना है। तो जो LHS में है, एक cos इनवर्स में और एक साइन इनवर्स में, और रिजल्ट हमें साइन इनवर्स में लाना है। तो देखिए, इसमें LHS लिया हमने, LHS बराबर cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि cos इनवर्स x को यदि साइन इनवर्स में बदलना हो तो ये हो जाता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र बता रखे हैं पहले। ठीक है, इसी सूत्र का इस्तेमाल करके पहले साइन इनवर्स में बदल लेंगे। ठीक है, फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स वाला सूत्र लगा देंगे, आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट हमें साइन इनवर्स में लाना है। ठीक है, देखिए, तो cos इनवर्स को साइन इनवर्स में बदला तो ये कितना आएगा √1 माइनस 12/13 का प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, अब इसको हल करा तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, रूट में 169 माइनस का 144 बटे 169 प्लस का साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा हो? ठीक है, आप इसको आगे हल करें तो साइन इनवर्स कितना बनेगा भाई, 169 में से 144 गए, 25 बचे, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5/13, तो ये आया, प्लस का साइन इनवर्स 3/5। अब इसमें सूत्र लगेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y कितना होता है बराबर साइन इनवर्स x गुणा √1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस आएगा, y गुणा √1 माइनस एक्स। ठीक है, ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र होता है। तो इसमें हम डायरेक्ट साइन इनवर्स करें तो x क्या है, ये 5/13 x है, और y क्या है 3/5, 1 माइनस 3/5 का y। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा y यानी कि 3/5 डॉट √1 माइनस 5/13 का वर्ग। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, इसको हल करेंगे तो साइन इनवर्स के अंदर 5/13 तो ये है ही, और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9 यानी कि 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो देखिए 5/13, और यहाँ से ये हो जाएगा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9/25 प्लस 3/5 डॉट यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 169 माइनस 25/169। ठीक है, अब इनको हल करें तो साइन इनवर्स 5/13 गुणे में 25 माइनस 9 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4/5 ये आ गया,
प्लस 3/5 है यहाँ पे, और यहाँ पे से हल करेंगे तो 140 का होता है 12 वर्गमूल, है ना, और 13। ठीक है, अब यहाँ पे हम हल करने जा रहे हैं क्योंकि 13 और 5 दोनों में आ रहा है नीचे, तो लासा कितना हो गया इसका, ये हो गया 65। ठीक है, अब ये 65 हो गया, ये कितना हुआ 20, 24 प्लस 36। ठीक है, अब इनको हल करें, साइन इनवर्स 20 और 36 56, और नीचे आ गया 65। ठीक है, तो ये हमारा RHS आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है। पहले cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर से हमने इसको साइन इनवर्स में बदल दिया, ये हल होके आ गया साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ये जो है इस जैसा है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र लगा दिया, साइन इनवर्स कोष्टक में x गुणा √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस सूत्र को लगाया और इसे हल किया, जो भी राशि आ रही है उनको, और ये आ गया साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है सवाल संख्या 8, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4 हमें सिद्ध करना है। तो इसमें 4 tan इनवर्स में है, 4 पद tan इनवर्स में है, तो हम इसमें जोड़े बनाएंगे, और पहले इन दोनों जोड़ों को लेंगे, मतलब इस जोड़े को लेंगे, फिर इस जोड़े को लेंगे, इनसे एक एक tan इनवर्स आएगा, फिर वो जो जोड़ा बनेगा उसको हल करके हम रिजल्ट निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं, कुछ नहीं, इस तरह के सवालों में यही किया जाता है कि जोड़े बना के हम हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए LHS tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक है, अब पहले हमने इसका जोड़ा बनाया, फिर दूसरा जोड़ा इसका। ठीक है, अब इन दोनों जोड़ों को हल करते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना बताया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बताया था tan इनवर्स पूरा x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, वही सूत्र लगेगा दोनों में। देखिए, तो tan इनवर्स इसको हल करेंगे, 1/5 की जगह x है और y की जगह 1/7, हर में 1 माइनस 1/5 गुणे 1/7। ठीक है, प्लस ऐसे ही इसको हल करेंगे तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 बटे में 1 माइनस 1/3 गुणे 1/8। ठीक है, अब इनको हल करें हम, तो tan इनवर्स कितना आएगा, देखिए tan इनवर्स यहाँ 35 हो गया, यहाँ 7, यहाँ 5 बटे, यहाँ भी नीचे भी लासा 35 आया, तो 35 माइनस 1। ठीक है, यहाँ हल कर लिया जाएगा। ठीक है, प्लस अगला tan इनवर्स यहाँ पे कितना आएगा 24, तो 8 प्लस 3, ऐसे नीचे भी 24 प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 1। देखिए, यहाँ 35 से 35 कट गया, यहाँ 24 से 24 कट गया। ठीक है, रिजल्ट आता है tan इनवर्स कितना, 7 प्लस 5 12 बटे 34 प्लस ये tan इनवर्स कितना आएगा, 8 और 3 11 बटे 23। ठीक है, अब 12 और 34 भी कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6/17। तो ये आया tan इनवर्स कितना, 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से आगे इसमें दोबारा लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होता है, कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। लगा दीजिए tan इनवर्स x यानी कि 6/17 प्लस 11/23 1 माइनस 6/17 गुणा 11/23। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमने इसको हल किया, tan इनवर्स ऊपर भी लासा 17 गुणा 23 आएगा, तो ये हो गया 6 गुणा 23 यानी कि 192, 18 हमसे लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 तो ये हुआ, ठीक है। और 17 का 11 में करेंगे तो प्लस 17 एकम 17, 7 और 18, ठीक है, बटे में। ऐसे यहाँ पर 17 गुणा 23 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट 17 गुणा 23 ही आएगा। अच्छा 17 से 51, 17 दूनी 34 और 5 95 माइनस 66। देखो ये तो कट ही गया। अब इसको देखें तो tan इनवर्स कितना आएगा, ऊपर आएगा 7 और 8 15, यहाँ से लगा 1, 8 और 3 11 और 1 12, यहाँ से लगा 1 और 325, नीचे भी 325 ही आएगा, ठीक है। ये कट के आ गया 1, तो tan इनवर्स 1 आ गया। और tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, पाई/, पहली प्रश्नावली कराई गई थी, उसमें tan इनवर्स 1, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स 1/√3 इनके मान निकालना सीखा था। उसी पद्धति से इसका डायरेक्ट पाई/4 आ गया, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स √x बराबर हाफ यानी कि 1/2 cos इनवर्स 1 - x बटे 1 + x, जबकि x का मान 0 और 1 के बंद अंतराल में होगा। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, बहुत ही साधारण तरीका है। देखिए इसमें आप दोनों तरफ से सिद्ध कर सकते हैं इसको, चाहे तो आप इसको ले लीजिए, कुछ इसको हल कर दीजिए, चाहे आप इसको ले लीजिए, इसको हल कर दीजिए। तो इसमें RHS हमने ली, क्योंकि RHS में काफ़ी हल करने का है, तो RHS हमने ली हाफ cos इनवर्स 1 - x बटे 1 + x, ठीक है। अब यदि इसमें हम x बराबर tan स्क्वायर थीटा रखते हैं, तो माना कि x बराबर tan स्क्वायर थीटा रखा, तो यहाँ से √x बराबर कितना हो गया, tan थीटा, और थीटा बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स √x, ठीक है। यानी कि हमारा जो इसको हल करने पर उत्तर आना चाहिए वो थीटा आना चाहिए, है ना। यही तो मतलब, यही तो हम LHS सिद्ध कर पाएंगे। तो देखिए इसको हम हल करते हैं, हाफ cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये हो गया हाफ cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा का सूत्र है, किसका सूत्र है ये जी, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा। cos से cos इनवर्स एलिमिनेट हो गया, हट गया, तो हाफ गुना 2 थीटा बचा, और 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, थीटा। और थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स √x, समझ आ गया, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 हमें सिद्ध करना है। देखिए बहुत ही आसान है, LHS लिया, LHS में 9π/8 माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब यहाँ देखा जाए कि सिद्ध में हमें राइट हैंड साइड में 9/4 लाना ही है, 9/4 इससे कॉमन ले लो, 9/4 कॉमन आ भी रहा है, तो यहाँ बचा π/2 माइनस का साइन इनवर्स 1/, ठीक है। हमने शुरुआत में पहली प्रश्नावली के बाद दूसरी प्रश्नावली के शुरुआत में कुछ सूत्र लिखवाए थे, गुणधर्म, ठीक है। उसमें हमने बताया था कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर π/2 होता है। यदि साइन इनवर्स x को हम राइट हैंड साइड में ले आए तो
क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का जो सूत्र बन जाएगा वो। तो यहाँ से इसको हम 9/4 लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/3। कैसे किया, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। तो यदि मैं इसको इधर ले जाऊं तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स ही तो हो जाएगा। और इस सूत्र को एज इट इज यहाँ लगा दिया, π/2 साइन इनवर्स 1/3 को x मान लिया, तो ये बन गया। ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि हमें साइन इनवर्स में लाना है, तो वो भी हम जानते हैं कि cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स कितना होता है, √1 - x। ये सूत्र लगा दें आप, तो 9/4 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, √1 - 1/3 का वर्ग। ठीक है, तो ये हल हो क्या आ जाएगा, 9/4 साइन इनवर्स रूट के अंदर कितना आएगा, राइट, 1 - 1/9। ठीक है, अब इसको आगे अब गए तो 9/4 साइन इनवर्स 9 - 1 8 हो गया, 8/9 का वर्गमूल। और 8 का वर्गमूल कितना होता है, 2√2। तो 9/4 साइन इनवर्स 2√2 और 9 का 3, ये RHS आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। तो देखिए अगला सवाल 10वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कॉट इनवर्स कोष्टक के अंदर √1 + sin x प्लस √1 - sin x बटे में √1 + sin x माइनस √1 - sin x बराबर x/2 हमें सिद्ध करना है। देखिए इसके लिए हमें एक सूत्र याद रखना होगा कि 1 + sin x या माइनस हो, 1 + sin x हो या 1 - sin x हो, तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस 2 sin x/2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, अब क्योंकि 1 को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, 1 को ये लिख दिया और sin x का आधा एंगल पर तोड़ दिया तो 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम देखें कि इसको हम 1 ± sin x बराबर ये हो गया a² + b² + -2ab, यानी कि cos x/2 प्लस माइनस sin x/2 का ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब यदि इस पर वर्गमूल लगा हुआ होगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो बस देख लिया, LHS देखिए, LHS कॉट इनवर्स रूट में है 1 + sin x प्लस √1 - sin x बटे में √1 + sin x माइनस √1 - sin x, यही तो था। अब देखिएगा अगर ये सूत्र लगाया जाए तो इस पर वर्गमूल है सभी पे, तो वर्गमूल से स्क्वायर हट जाएगा, है ना, स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि इसका क्या आएगा, ये आएगा कॉट इनवर्स में प्लस और माइनस में माइनस, तो प्लस वाले में आएगा cos x/2 प्लस का sin x/2, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर माइनस वाला है तो माइनस वाले में माइनस लगेगा, यानी कि cos x/2 माइनस का sin x/2। ठीक है, बटे में ऐसे ही यहाँ पर cos x/2 प्लस sin x/2, फिर माइनस cos x/2 और ये माइनस माइनस प्लस sin x/2। समझ में आ गया। अब देखें ऊपर कि माइनस sin x/2 है प्लस sin x/2 कट गए, यहाँ पर cos x/2 है और माइनस cos x/2 है तो ये भी कट गए, तो बचा क्या, कॉट इनवर्स ऊपर आता है 2
cos x बाई 2 बटे में 2 sin x बाई 2 से 2 कट गया। ये आ गया cot इनवर्स cot x बाई, cot से cot इनवर्स हटा दिया गया तो कितना आ गया x बटे ये बना। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक। अब अगले सवाल में दिया हुआ है कि समीकरण को हल करना है। इसमें सिद्ध नहीं करना है, सिद्ध नहीं करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसमें तो दिया हुआ ये है तो x का मान निकालना है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले इस 2 को लिया है तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स भी तो लिखा जा सकता है इसको, बराबर tan इनवर्स x। अब हम सूत्र जानते हैं 2 tan इनवर्स x का, तो इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स कितना 2 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स बटे में 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का वर्ग। ये कहाँ से आया बताते हैं अभी। देखिए शुरुआत में हमने आपको सूत्र लिखवाए थे 2 tan इनवर्स वाले, तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र आपको कराया गया था tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स वर्ग, ये तो कराया गया था। तो यहाँ पे इस x की जगह ये पूरा है तो रख दिया है। अब इसको हल करना है, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स हट गया, दोनों तरफ से tan इनवर्स रन हटाने पर ये हो गया 2 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। यहाँ हमने लासा ले लिया तो यहाँ लासा कितना आएगा 1 प्लस एक्स का वर्ग, तो 1 प्लस एक्स का वर्ग माइनस 1 माइनस एक्स का वर्ग। ठीक है, बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्क्वायर कट गया, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2 गुना 1 माइनस एक्स गुणा 1 प्लस एक्स, तो ये तो ऊपर जाएगा। ठीक है, बटे में इसको हल करना है आप, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बराबर x। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में, देखिए कौन कौन से कट गए, ये कट गया 1 से 1 कट गया और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये कितना होता है 4x। 2 से इसे काट दो 2 बार, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x और x 2x स्क्वायर हो गया। अब इस x स्क्वायर को उधर ले जाओ तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 1/3। तो x की वैल्यू क्या क्या आई प्लस माइनस 1/3। ठीक है, ये सब समझ में आ गया, कुछ नहीं किया है, बस ये सूत्र लगाया है और हल कर दिया है। tan इनवर्स हट गया, इस व्यंजक को हल कर लिया हमने, हल करने पर x बराबर प्लस माइनस 1/3 आ गया। ठीक है, चल धन्यवाद।